फोन पे से गलती से दूसरे का खाता में या यूपीआई में पैसा चले गया है तो पैसा वापस कैसे करें। सिर्फ 7 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। 110% रिफंड ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, कोई नहीं बताया होगा लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं। एक बार इसको आप आजमा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टू बैंक यूपीआई आईडी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा बैंक दिखाई देगा, यूपीआई नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको क्या करते हैं, आप लोग यहाँ इसी में किसी में से पैसा भेज देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये अकाउंट में हम पैसा भेज दिए हैं। देखिए कितना बहुत सारा पैसा भेजे, इसमें से कोई भी मान लीजिए कि सारा पैसा हमको उसके पास गलती से चले गया तो इसको आप रिफंड लेना चाहते हैं। देखिए हम यहाँ पे 3500 रुपये इसको भेजे हैं तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट के बारे में हम आपको बताते हैं। ये हो गया हमारा कि बैंक अकाउंट, देखिए इसके बारे में, उसके बाद यूपीआई आईडी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर के ऊपर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन जो भी अकाउंट जैसे आपको पेमेंट जो भी किए हैं, मान लीजिए कि हम 800 रुपया पेमेंट किए हैं उसको, तो इसको क्या करना होगा, रिफंड करवाना है हमको। तो इसके यहाँ पे जो तीर का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हो गया ट्रांजेक्शन आईडी आपका हो गया, और यूटीआर नंबर यहाँ पे है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, इसको भी कॉपी कर सकते हैं, दोनों को भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों को कैसे कॉपी कीजिएगा, कहाँ पे क्या करना होगा आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियन बैंक। यहाँ पे हमारे इंडियन बैंक में पैसा गया है, इतना लास्ट का 4 डिजिट दिख रहा है। यहाँ पे हमारा जो फोन पे में अकाउंट जो लिंक है वो कौन सा लिंक है वो यहाँ पे चेक करके देते हैं। बैलेंस चेक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए वरांचल ग्रामीण बैंक हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे लिंक है। इसी तरह करके आपको चेक कर लेना कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका लिंक है, वो चेक कर लेना है। चेक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे टू बैंक यूपीआई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसी के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं हम 600 रुपया जो है 600 रुपया को हम दिखाते हैं आप लोगों को रिफंड करवा के। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, जो तीर है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे यूटीआर नंबर और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोग यहाँ से हट नहीं जाइएगा, एक बार ध्यान से आप समझ लीजिए, आपका पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देर यहाँ पे आप लोगों को क्या करेगा, लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए यहाँ पे अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए इस तरह का आ रहा है, और यहाँ पे देखिए लोडिंग ले रहा है। लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इस तरह का कुछ दिख रहा है। यहाँ पे अजीत कुमार यादव जी, आपके बैंक ने 600 रुपये की पेमेंट को स्वीकार कर लिया है। कृपया प्राप्तकर्ता से संबंधित बैंक खाता स्टेटमेंट की जांच करने के लिए कहें, ताकि पता चल सके कि पैसा उनके खाते में पहुंच गया है या नहीं। क्या आपको इसमें सहायता की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है मैंने गलत खाते में पैसा भेजे हैं, और यहाँ पे लिखा है राशि रिसीवर को क्रेडिट नहीं हुई है। यहाँ पे जो भी आपका शिकायत है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है, मैंने गलत खाते में पैसा भेजे हैं, तो इसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे सबसे पे ऊपर में आपको जो भी लैंग्वेज आपको चूज करना है वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज करना है। तो मेरा हिंदी है, हिंदी में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। देखिए यहाँ पे एक बार हम सिर्फ यहाँ पे चूज किया कि मैंने गलत खाते में पैसा भेजा, उसके बाद कस्टमर केयर लिख के भेजा है। हमें जानकर खेद है अजीत कुमार यादव जी, क्षमा करें, बैंक हमें यूपीआई पेमेंट कैंसिल करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि ये सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। ये बोल रहा फोन पे एप्लीकेशन का जो कस्टमर केयर है वो फोन पे वाला बोल रहा है कि क्षमा करें, हमें बैंक नहीं देती है अनुमति कि आपका पैसा हम कैंसिल करें। अगर पेंडिंग में पड़ जाता तो ये कैंसिल करके आपका अकाउंट में रिफंड करवा सकता, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे दूसरा लिखा है, यहाँ पे समझ लीजिए आप लोगों को अच्छी तरीके से आ जाएगा आपका पैसा वापस। यहाँ पे लिखा है हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने बैंक की नज़दीकी शाखा में जाएं और इस पेमेंट के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यूटीआर संख्या के साथ एक गलत क्रेडिट चार्ज बैंक रिक्वेस्ट करें। आपका बैंक इसमें आपकी मदद कर पाएंगे, ये यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गलत खाते में किए गए ट्रांसफर के बारे में अधिक जाने, मुझे मेरा यूटीआर नंबर कहाँ मिलेगा, वो आप लोगों को हम पहले ही दिखा दिए हैं। और यहाँ पे लिखा हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। हमने आपके लिए टिकट बनाया है, ये टिकट दिया है कि आपका जो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालें वो यहाँ पे बता दिया गया। आप इस टिकट को स्क्रीनशॉट पर व्यू टिकट
टिकट देखें में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को एक और ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं कि गलत खाते में किए गए ट्रांसफर के बारे में अधिक जाने, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपके खाते में 7 दिनों के भीतर पहुंच जाएगा पैसा, यहाँ पे लिखा भी गया। लेकिन यहाँ पे शुरू से आप लोगों को हम समझा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, गलत खाते में किए गए ट्रांजेक्शन के बारे में अधिक जाने। यदि आपने गलती से किसी गलत बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं तो कृपया अपने बैंक से संपर्क करें। और तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर गलती से आप पैसा किसी के दूसरे अकाउंट में भेज दिए तो आपको बैंक से जाके संपर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखा, और इस पेमेंट के लिए गलत क्रेडिट चार्ज बैंक करें, यह सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, इसलिए वो आपकी बेहद मदद कर पाएंगे। वो यहाँ पे लिख रहा है कि ये बोल रहा है कि आपको फोन पे एप्लीकेशन की हम ये इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट बैंक पहुंच जाइए। जो आप बैंक अकाउंट लिंक किए हैं, आप लोगों को जो दिखाया हम पहले, जो बैंक अकाउंट लिंक किए हैं वहाँ पे चले जाना है। आपका स्टेट बैंक है, जो भी बैंक इसमें लिंक किए हैं वो बैंक चले जाना है। कि आपको बोलना है कि मेरा यहाँ से अकाउंट से गलत पैसा हमको ट्रांसफर कर दिए हैं, वो आपको मदद कर देगी, कहाँ पे गया वो पूरा डिटेल्स निकाल के दे देता है। लेकिन यहाँ पे और सुन लीजिए क्या लिखता है यहाँ पे, जिस व्यक्ति को आपने गलत तरीके से पैसे भेजे हैं उसका आपके बैंक में खाता है तो आपका बैंक सीधे आपकी ओर से उनसे संपर्क कर सकता है। वो बोल रहा है कि जिस बैंक में, अगर मान लीजिए कि आपका खाता स्टेट बैंक में है और जिसके खाते में आप पैसा भेजा उसका भी स्टेट बैंक का ही खाता होगा, तो तुरंत का तुरंत आपको मदद कर देगा, ये बोल रहा है यहाँ पे। और लिखा है यहाँ पे आपकी ओर से संपर्क कर सकता है, और बैंक डायरेक्ट उसको संपर्क कर लेगा और उसके बाद उसको बता देगा कि आपका खाते में पैसा, वो पैसा आप रिफंड कर दीजिए। बैंक उसको बता देगा तो वो आपको रिफंड कर देगा। और यहाँ पे लिखा, और आपके पैसे वापस करने का अनुरोध कर सकता है। बैंक आपको अनुरोध करेगा कि पैसा हमारे जो कस्टमर का कटा है उसके बैंक में आप भेज दें कृपया करके। उसके बाद यहाँ पे लिखा नोट, लिखा पैसा तभी वापस किया जा सकता है जब रिसीवर सहमत हो। अगर वे सहमत हैं तो पैसा आपके खाते में 7 दिनों के भीतर पहुंच जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, समझ गए ना। अगर आप जिसके खाते में पैसा भेजे हैं वो अगर कस्टमर चाह लेगा कि हमको पैसा आपको रिफंड करना है तो 7 दिनों में आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अगर वो चाहेगा कि हमको नहीं रिसीव करना, आपको रिफंड नहीं करना है, तब भैया आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपने किसी अन्य बैंक खाता वाले को गलत तरीके से पैसे भेजे हैं तो आपका बैंक केवल एक सुझावकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है और आपके शाखा के कुछ जानकारी दे सकता है। आपको शाखा में जाना होगा और आगे की सहायता के लिए प्रबंधक से बात करनी होगी। आप समझ गए ना भैया, आप डायरेक्ट बैंक चले जाइए, आपको वो पता करके सारा कुछ बता देगा और वही आपका प्रबंधक ही आपका जो है सहायता कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यही ट्रिक है, इस ट्रिक को आप आजमा लीजिए, आपका पैसा रिफंड 7 दिनों में आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।